विनोद मेहरा की सोने की चेन, फिरोज खान का बेल्ट, संजीव कुमार का हाफ स्लीव शर्ट, फिल्मी सितारों से आम जनता को मिला हुआ ये सब तोहफा था। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। मेरे अपने फिल्म में एक गाना है, इसमें तो विनोद खन्ना साइकिल चलाते हुए आ रहे हैं और दर्शकों पर रौब जमा रहे हैं। बाजारों के भाव मेरे ताऊ से बड़े, मकानों पे पगड़ी वाले ससुर खड़े। उनकी पर्सनैलिटी की छाव में मामूली चीज भी फैशन बन जाती थी। अब इन सब में राजेश खन्ना भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। 1969 से 1972 तक लगातार हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड बनाते बनाते उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसकी चर्चा आज भी होती है। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर। जी हाँ, उनके कपड़े। राजेश खन्ना ने गरीब किसान के कुर्ते को स्टाइल में बदल दिया और इस बहाने अमीर लोग भी वो कुर्ता पहनने लगे। आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली। गुरु कुर्ता। राजेश खन्ना के कुर्ते को गुरु कुर्ता कहा जाता था। उनकी ढेर सारी हिट फिल्मों में से अगर अमर प्रेम इस फिल्म की बात की जाए तो उन्होंने पूरे फिल्म में सिर्फ गुरु कुर्ता पहना है। इस कुर्ते की खासियत ये नहीं थी कि इसे पहली बार राजेश खन्ना ने पहना था। दरअसल गुरु कुर्ता भारत का असली फैशन हुआ करता था। पुराने जमाने में स्कूल के शिक्षक गुरु कुर्ता पहनते थे, बाद के दिनों में किसान पहनने लगे। उसके बाद गुरु कुर्ते का दौर खत्म होने लगा तो राजेश खन्ना ने इसे पुनर्जीवित कर दिया। क्या आपको पता है, अभिनेत्री सुप्रिया पाठक के पिताजी बलदेव पाठक का गेटवे ऑफ इंडिया के नजदीक श्रीमान नामक टेलरिंग की दुकान थी। खुद बलदेव पाठक ने उनके लिए गुरु कुर्ता सिला था। यहाँ तक उन्होंने सुनील दत्त और देवानंद जैसे कलाकारों के भी कपड़े सिले थे। इस दर्जी पर महान अभिनेत्री दीना पाठक का दिल आ गया। आज के दौर में उनकी दो बेटियां रत्न और सुप्रिया जानी मानी अभिनेत्री हैं। बलदेव तो साल 1977 में गुजर गए, इसलिए बाद के दिनों में राजेश खन्ना के कपड़े कन्हैया रोहिरा सिलने लगे। असल में ये दोनों दर्जी बहुत पहले से ही फिल्म जगत के लोगों के कपड़े सिलते थे। कन्हैया रोहिरा कहते हैं कि लोग राजेश खन्ना का फोटो लेकर उनके पास आते थे और बोलते थे कि उन्हें इसी प्रकार के कपड़े सिलवाने हैं। आपने ये गाना तो सुना ही होगा। ओ बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। इसमें राजेश खन्ना का गोल्डन लाल कुर्ता और पायजामा के कारण कन्हैया रोहिरा के दुकान पर लोगों की भीड़ जमती थी। इतना ही नहीं, यहाँ तक अंदाज और मर्यादा इन दो फिल्मों में राजेश खन्ना ने कुर्ते पर बेल्ट लगाया। इस फैशन का भी अपना एक जमाना हुआ करता था। और जब बात कुर्ते की हो रही है तो सफारी सूट कौन भूल सकता है। आज के दौर में भी लोग सफारी सूट पहनते हैं। पुराने जमाने में 1 मीटर सफारी कपड़ा 40 रुपए में मिलता था, जो उस वक्त लोगों के लिए बहुत बड़ी राशि थी। मूलतः अंग्रेजी लोग इसे अफ्रीका में पहनते थे। बाद के दिनों में भारत के लोग भी पहनने लगे, परंतु राजेश खन्ना ने ऐसा जादू चलाया कि 80 के दशक में इसकी लोकप्रियता मर्यादा के बाहर थी। आराधना फिल्म में तो उन्होंने सफारी सूट पर ढाका टोपी पहनी है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी। अब आपको बताना है कि आपने किस कलाकार को देखकर उनके जैसे कपड़े पहने थे। मजेदार बात यह भी है कि 90 के दशक के बच्चे शक्तिमान के कपड़े खरीदने की जिद करते थे। मैं अपने बचपन का एक वाकया सुनाना चाहूंगी। मैं जब बालवाड़ी में थी तो एक बच्चा उसके जन्मदिन पर हूबहू शक्तिमान के कपड़े पहनकर स्कूल आया था।